صلاح الدین 2 लाख फौज के साथ उर्दन पार कर चुका है। हम किसी कीमत जंग नहीं करेंगे सलाहुद्दीन से। नतीजा सिर्फ एक है, शिकस्त। कसम है, इस शहर को लेने की हसरत ही तुम्हारी आखिरी हसरत होगी। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। मशहूर है कि किसी ज़माने में बगदाद में एक माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने एक खूबसूरत मेंबर बनाया। जो उस मेंबर को देखता उसकी खूबसूरती को देखते हुए दांतों तले उंगलियां दबा लेता। फिर उस मेंबर की शोहरत फैलने लगी, इतनी फैली कि बगदाद में आने वाले हर अमीर शख्स उस बढ़ई से कहता कि ये मेंबर मुझे दे दो कि उसे फला मस्जिद को हदिया कर दूंगा। लेकिन बढ़ई का हमेशा एक ही जवाब होता कि नहीं जनाब, ये मेंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। लोग ताज्जुब से पूछते कि भाई, मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्ज़े में है। बढ़ई सबकी बातें सुनता, फिर एक ही जवाब देता, मेरा बस इतना ही काम था, मैं एक फ़नकार हूँ, मेंबर बनाता हूँ। कोई बहादुर जंगजू उठेगा और अल-कुद्स वापस हासिल करेगा और ये मेंबर उसकी जीनत बनेगी। मेंबर की कहानी शहर के में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आ चुकी थी। फिर ये कहानी एक 7-8 साल के बच्चे ने सुनी, मगर वो मेंबर की खूबसूरती से ज़्यादा उसके बनाने वाले के जज्बे से मुतासिर हुआ। फिर 40 वर्ष के बाद वो मेंबर ये बहादुर के हाथों से मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया, जिसे लोग आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश सन 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान में हुई। आप नस्लन कुर्द थे। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूबी था, जो किले तरकिया के हाकिम थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपन और जवानी की इब्तिदाई दौर दमिश्क और बालबक में गुजरा। आपने बालबक के दीनी मदरसों और दमिश्क की जामा मस्जिद में तालीम हासिल की। 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग ज़िंदगी गुजारी। इब्तिदा में सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। सलाहुद्दीन मिस्र के फ़तह करने वाली फ़ौज का हिस्सा थे। इस फ़ौज के सिपा सालार आपके चचा शेरको थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन मिस्र के हाकिम मुकर्रर किए गए और 570 हिजरी में उन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। और फिर नूरुद्दीन जंगी के वफ़ात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फायज़ हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी का मकसद अव्वल यही था कि बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से आज़ाद कराया जाए। वही बैतुल मुक़द्दस जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत फरमाई और जहाँ से आप अर्श तक तशरीफ़ ले गए। दरअसल बैतुल मुक़द्दस तारीख़ी शहर यरूशलेम में मौजूद है, जिसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 638 ईस्वी में फ़तह किया था। इसके बाद से यरूशलेम इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। इस्लामी सल्तनत रोज़ बरोज़ मजबूत होती गई और यरूशलेम मुस्लिम सफ़ाक़त और आबादी वाला शहर में तब्दील हो गया। लेकिन मुसलमान खलीफा ने तमाम मज़हबों के मानने वालों को बैतुल मुक़द्दस में आकर तवाफ़ और ज़ियारत करने की इजाज़त दे रखी थी और ये भी ऐलान किया था कि अगर यहूदी और ईसाई ज़ायरीन यरूशलेम में कुछ दिन क़याम करना चाहें तो उसकी भी उन्हें इजाज़त थी। लिहाजा उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में गाना बजाना और रक्श करना शुरू कर दिया। उस वक्त इस्लामी रियासत ने सल्जूक तुर्क के हाथों में थी। लिहाजा सल्जूकों ने ईसाई से गुजारिश की कि वो बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस का ख्याल करें और इस मुक़द्दस शहर का एहतराम करें, वरना उनके ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी दौरान एक ईसाई राही पीटर ने कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों को सुनाई और ईसाइयों को उस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमान उन पर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं। अपने साथियों के साथ बरतानिया, जर्मनी, इटली, यूनान और तमाम बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक का सफ़र किया और ईसाइयों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया। लिहाजा सन 1095 ईस्वी में ईसाई पोप ने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें ईसाइयों पर जोर दिया गया कि वो उठ खड़े हों और यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाएं। उन्होंने इस जंग को मुक़द्दस जंग का नाम दिया। इस दौरान तमाम यूरोप में ये अफवाह फैला दी गई कि हज़रत ईसा दोबारा नाजिल होकर ईसाइयों के तमाम मसाइल का खात्मा करेंगे, लेकिन उनका नुज़ूल उसी वक्त होगा जब यरूशलेम का मुक़द्दस शहर मुसलमानों के कब्ज़े से आज़ाद करा लिया जाए।
इस अफवाह में ईसाइयों के मजहबी जोश में बेपनाह इजाफा कर दिया। ईसाई मजहबी रहनुमाओं ने इस बात को आम किया कि अगर कोई चोर, बदमाश और बदकिरदार भी बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करेगा तो वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। लिहाजा इस अक़ीदे की बिना पर हर तरह के लोग बैतुल मुक़द्दस आना शुरू हो गए। इस जंग में 10 लाख सलीबियों ने हिस्सा लिया। लिहाजा ईसाई फ़ौज जत्थों की शक्ल में यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगी। ये लोग जिन रियासतों से गुजरते, मजीद ईसाई के कबीले के लोग उनसे आ मिलते और इस तरह इनकी तादाद बढ़ती चली गई। तकरीबन पूरा यूरोप हथियारों से लैस जोश व खरोश के साथ यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था। जब ये लोग यरूशलेम पहुँचे तो सल्जूक फ़ौज से उनका सामना हुआ, लेकिन 40 दिनों के बाद सल्जूकों ने हथियार डाल दिए। ईसाई हमलावर यरूशलेम में दाखिल हो गए और मुसलमानों के खून से होली खेली गई। तारीख़ी किताबों के मुताबिक यरूशलेम की गलियां टखनों तक खून में डूबी थी। पूरे शहर में मुसलमानों की लाशें बिखरी थी। बर्बरियत का ये आलम था कि मुसलमानों को उनके घरों से, छतों से नीचे फेंक दिया जाता और उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। तारीख़ में ऐसी जुल्म व बर्बरियत कहीं देखने को नहीं मिलती। मस्जिद मुसलमानों के खून और कटी हुई अजों से भरी हुई थी। 8 दिनों के उस मुहासरे में तकरीबन 60,000 मुसलमान कत्ल किए गए। शहर को फतह करने के बाद ईसाइयों ने पोप के ये खबर सुनाई कि हमने शहर फतह कर लिया है और हमने मुसलमानों का ऐसा खून बहाया है कि जब हम हज़रत सुलेमान की इबादतगाह में दाखिल हुए तो हमारे पाँव मुसलमानों के खून में धंसे हुए थे।